जय हिंद। मैं आनंद राज अध्यक्ष आपकी सेवा में आज फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत अजीब सा विषय लगेगा आपको, और आपको शायद सुनने के बाद लगेगा कि आपने क्यों इस विषय पर सोचा नहीं। अब होता है। मेरे दिमाग में ये विषय लगभग 30 साल पहले आया, जब मुझे किसने ये दो शब्द कहे। मैं उन पर सोचता गया और मैंने जीवन में इन शब्दों का उपयोग करना छोड़ दिया। मुझे उसके परिणाम अच्छे मिले। मैंने कुछ लोगों को सुझाव दिया भी, आज सबको दे रहा हूँ। ठीक है, पसंद आए रख लीजिए, पसंद ना आए छोड़ दीजिए, क्या जाता है। तो ये दो शब्द कौन से हैं? अच्छा, एक मिनट। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अभी। हाँ, बाकी लाइक और शेयर आप जब पूरा वीडियो सुनेंगे तो कर ही लेंगे, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है। सब्सक्राइब अभी बट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये दो शब्द कौन से थे? पहला शब्द है कौन बोला, और दूसरा शब्द है किससे पूछा किया या किससे पूछा। शायद आपके लिए ये शब्दों में अजीब ऐसा कुछ है ही नहीं। रोज करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय लोग जो है एक दूसरे को कहते हैं। हर भाषा में इसका इक्विवेलेंट तो है ही। अंग्रेजी की बोलने जाए तो हु टोल्ड यू, या यू आर हुम डिड यू आस्क। नहीं तो सीधा हिंदी में पूछते हैं कौन बोला, किसे पूछल किया, यही होता है। मैं इन शब्दों का विरोध क्यों करता हूँ ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कई साल पहले, लगभग 30 साल पहले, मुझे मेरे जब मैं नौकरी करता था तो एक सुपीरियर ने मुझसे ये सवाल पूछे, और जब मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि ये करना ठीक है, तो उसने मुझे इस तरह से अपमानित किया। ये नहीं बताया कि जो मैंने किया वो गलत किया है सही किया, नहीं। उसे दिक्कत किस बात की थी कि मैंने अपना दिमाग चलाया था, मैंने उसको नहीं पूछा था। किसको पूछ के किया का मतलब है मुझसे पूछकर क्यों नहीं किया। कौन बोला का मतलब ये था कि मुझे क्यों नहीं पूछा, तुम खुद सोचने वाले कौन होते हो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। शायद आज वो इस दुनिया में होंगे भी नहीं, अब उनका नाम लेके क्या फ़ायदा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि इस आदमी को अगर ऐसे बात से चिढ़ होती है कि उसके अंडर जो भी काम करता है अपने दिमाग से काम करे या अपना दिमाग लगाए, तो उसे उस बात से पता नहीं कौन सी भावना उसके मन में जागती है। लेकिन मुझे बहुत चिढ़ आई, क्योंकि मेरे से कोई गलती हुई नहीं थी। ठीक, वैसे जहाँ गलती हो जाती है तो भी क्या है, ये सवाल पूछने से आप बच सकते हैं। आप ये पूछिए ना, ऐसा तुमने क्यों किया, जरा बताओ ये ऐसा तुमने क्यों किया। इस सवाल का भी उत्तर एक्चुअली आपको सही मिलेगा, क्योंकि जब आप देखते पूछते हैं कौन बोला या किसको पूछ के किया, हो सकता है सामने वाला आदमी बचने के लिए किसी और का नाम ले ले या आपसे झूठ बोले, जिससे टाइम वेस्ट होगा और बात बिगड़ी तो बिगड़ी ही रह जाएगी और भी बिगड़ेगी। ठीक है, आप उस व्यक्ति को पूछने जाएंगे या वो ऐसे किसी का नाम लेगा जिसको पूछने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। कुल मिला के बात को सुधरने वाली नहीं है। उसे बेहतर यह है कि आप उसे पूछे कि भाई ये ऐसा तूने क्यों किया, मेरे को जवाब दे। तब उसे बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों सोचा, और सही किया तो भी पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी अगले निर्णय लेने के लिए विश्वास रखने लायक योग्य है या नहीं है। सिलेक्शन तो मतलब एचआर का डिसिप्लिन तो यही है कि आपको अपने सबॉर्डिनेट्स में टैलेंट डेवलप करना होता है, तो यही नियम है। और ये बात केवल ऑफिस की नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ माँ बाप अपने बच्चों से भी यही सवाल पूछते हैं, किसको पूछ के किया, कौन बोला। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी थी, बड़ी फेमस किताब है, आप ही उस किताब को मिल जाएंगी, नेट पर मिलती है आज। यू कैन निगोशिएट एनीथिंग। हर्ब कोहेन नाम का एक बड़ा फेमस अमेरिकन निगोशिएटर है या था, पता नहीं। उसने किताब लिखी है, वहाँ उसमें एक
उसने एक शब्द लिखा है, मैलिशियस ओबीडियंस। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? जब कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट से इस तरह से पेश आता है कि भाई तुम्हें सोचने की इजाज़त है नहीं, सोचना तुम्हारा काम नहीं, ये जब कोई बॉस तय करता है ना, तो सबॉर्डिनेट जानबूझ के इस तरह से उससे पेश आता है। हर बात के लिए उसको बॉस हाजिर चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करता। सर सर क्या करूँ, सर क्या करूँ, सर अभी क्या करूँ, सर अभी क्या करूँ, हर स्टेप पे पूछेगा। उसमें आप उस पर भड़क भी नहीं सकते। एक्चुअली आपके लिए ब्लड प्रेशर की सिचुएशन हो जाती है। तो कहने का मतलब सिंपल। और हाँ, सबॉर्डिनेट तो सबॉर्डिनेट ठीक है, लेकिन आपके बच्चों का क्या? आपका ही खून है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होने देंगे या नहीं? कब तक आप उनकी ज़िंदगी के लिए पूरे पड़ेंगे? कब तक आप उनकी उंगली पकड़ के चलेंगे? तो आगे उनको भी तो चलना है, उनको भी अपना वंश बढ़ाना है। क्या करेंगे? उंगली की उंगली कहाँ तक? अपने दिमाग से सोचने दो। मेरा यही कहना है आपसे, ठीक है? आपको इससे ज़्यादा तो मुझे क्या कहना है, कुछ नहीं। बस सोचिए, आप खुद इन बातों पर गौर कीजिए कि अगर आपको हर वक्त कहा जाता है कि नहीं तुम सोच नहीं सकते, मतलब यही बात आपको क्लियर की जाती है कि आप खुद सोच नहीं सकते, किसी को पूछ के करो। कहीं ना कहीं तो इट हैज़ टू स्टॉप। देखिए, 3 शब्द होते हैं, 3 शब्द हैं, उनके बीच में आपको एक फुल स्टॉप देना है। पूछो मत सोचो, ठीक है? इस लाइन में लिखिए, पूछो मत सोचो, ठीक? या सोचो मत बीच में रखना है, सोचो मत पूछो। अब फुल स्टॉप आप कहाँ देंगे, उस पर आपका थॉट प्रोसेस तय होगा। आपने कहा पूछो मत सोचो, तो आप हमेशा डिसीजन मेकिंग लोगों को डेवलप करेंगे। और आपने कहा पूछो मत सोचो, तो आप हमेशा फॉलोअर्स डेवलप करेंगे। अकल का दखल नहीं चलता, वो वाले लोग आप डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं कि ये अकल का दखल मना है, वो उनकी मोनोपोली नहीं है। ये वैसे ये वृत्ति जो है ना, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि ये कंट्रोल फ्रीक की वृत्ति है। वहाँ कंट्रोल फ्रीक का सम्मान है, हमारे यहाँ नहीं होता। कि आपको ये बात को समझना पड़ेगा। डेवलप डिसीजन मेकिंग पीपल, इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? ये 3 शब्द ध्यान रखिए। कॉमा बीच में, कॉमा या फुल स्टॉप बीच में कहाँ रखना है? फुल स्टॉप रखिए, कहाँ रखना है? मत बीच में रखना है। पूछो और सोचो दोनों बाजू में। आइदर बाजू पूछो या सोचो की जगह बदल सकती है, मत की जगह नहीं बदल सकती। अब फुल स्टॉप से खेलते रहिए, कहाँ रखना है, खेलिए मत ज़्यादा, तय कीजिए कि यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, एंड पुट अ फुल स्टॉप टू इट, ठीक? राइट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक? हाँ, जब वो तय कर लिया ना, तो उसके साथ, इस निर्णय के साथ जीना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में, लेकिन फ़ायदा आपका ही होगा। चलिए ठीक है, आपको ये बात अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अब लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए, ठीक है? धन्यवाद, शुभ रात्रि, श्री राम सबकी रक्षा करें, जय हिंद।